दोस्तों, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि असल में उत्पाद और सेवाएं कैसी बेची जाए? तो हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी, यह एक बेस्ट किताब है। इस किताब के लेखक है जो जिराड। यह किताब किसी आकर्षक उपाधि वाले और बहुत सारे डिग्रियों वाले दर्शक ने नहीं लिखी है। यह तो एक कामकाजी सेल्समैन ने लिखी है जो हर दिन ग्राहक के सामने खड़े होकर बेचता है। इस किताब के लेखक एक कार सेल्समैन थे। उन्होंने 1963 में कार बेचना शुरू किया और 1966 में वह संसार के नंबर 1 रिटेल कार और ट्रक सेल्समैन बने। इसके बाद वे हर साल नंबर 1 सेल्समैन बने रहे क्योंकि उन्होंने बेचने का एक सिस्टम बनाया था जो कि काफ़ी हद तक ऐसी ज़मीन पर खेती करने जैसा था जहां फसल हर बार उगती है। उनके तरीके से सामान बेचकर आप सिर्फ लोगों का पैसा ही नहीं बल्कि उनकी मित्रता भी हासिल कर सकते हैं। तो उनके सिस्टम को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। दोस्तों, इस किताब के प्रमुख 3 पार्ट है। सबसे पहला है ग्राहक आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सेकंड पार्ट है ग्राहक आपके पास आने के बाद आपकी सेवा या उत्पाद आपको कैसे बेचना है। और तीसरा पार्ट है बिक्री के बाद भी आपको बेचते रहना है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ग्राहक आपके पास आए इसके लिए आपको क्या करना है। लेखक जो है जिराड का 250 का नियम बताते हैं। जिराड उनका खुद का नाम है। जिराड का 250 का नियम क्या है? ये 250 का नियम, और इस नियम की चर्चा लेखक इस किताब में बहुत बार करते हैं। तो सबसे पहले इस नियम को हम समझ लेते हैं जो कि हर सेल्समैन को समझना बहुत जरूरी है। एक बार एक ग्राहक लेखक के पास कार खरीदने के लिए आया और वो किसी अंत्येष्टि का संचालक था। तो लेखक ने उसे पूछा कि अंत्येष्टि में, किसी भी व्यक्ति की अंत्येष्टि में एज एन एवरेज कितने लोग आते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, एज एन एवरेज एक व्यक्ति की अंत्येष्टि में 250 लोग आते हैं जो आम इंसान है उसकी अंत्येष्टि में। एक बार लेखक अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तेदार की शादी के समारोह में गए थे। वहां पे रिसेप्शन पे उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो कि केटरिंग का प्रमुख था। और लेखक ने उससे पूछा कि शादी में कितने लोग आते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक आम व्यक्ति की शादी में 500 लोग आते हैं, मतलब 250 लोग लड़कों वालों की तरफ से और 250 लोग जो है लड़की वालों की तरफ से। अब आप समझ गए होंगे कि लेखक क्या बताना चाहते हैं। एक आम व्यक्ति जो है अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोगों को जानता है जिन्हें वो प्रभावित करता है, उन्हें वो इतना महत्व देता है कि उन्हें वो अपने शादी के समारोह में या अंत्येष्टि में आमंत्रित करता है। और कोई फेमस पर्सनालिटी है तो ये संख्या 250 से भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। अब एक सेल्समैन के रूप में यह नियम जानना क्यों ज़रूरी है आपको? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई ग्राहक आपके पास आता है और आपका मूड खराब है और इस वजह से आप उससे खराब बर्ताव करते हो और वो दुखी हो जाता है और आप सोचते हो कि एक कस्टमर अगर दुखी हो गया, अगर वो नाराज़ हो गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर आप उसे चीट करते हो, आप उसे फंसाते हो, तो क्या होता है पता है? वो जो व्यक्ति है उसके जीवन में जो 250 लोगों से वो मिलेगा कभी भी, तब जरूर आपकी बात वो करेगा। और जो संभावित ग्राहक थे आपके 250 उससे रिलेटेड, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। मतलब एक कस्टमर को खोना यानी कि एज एन एवरेज 250 कस्टमर को खो देना। और इसलिए ये जिराड का 250 का नियम आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इससे अपोजिट, आपने किसी कस्टमर को बहुत अच्छी सेवा दी, उसे सेटिस्फाइड कर दिया, उसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस कराया, तो वो 250 लोगों तक, कम से कम मिनिमम 250 लोगों तक आपकी बात पहुंचाएगा जब भी आपका प्रोडक्ट या सेवाएं उससे संबंधित लोगों को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अपरिचित लोगों को कैसे आपके कस्टमर आपको बनाना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई सेल्समैन ज्वाइन करता है, कोई सामान बेचना शुरू करता है, वो कार बेचना हो सकता है या इंश्योरेंस बेचना हो सकता है या कोई और प्रोडक्ट बेचना हो सकता है। शुरू में वो 2-4 चीज़ें बेचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। शुरू में तो 2-4 चीज़ें आराम से बेच देता है। कैसे? सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट वो खुद के लिए खरीद लेता है एक प्रोडक्ट, और 2-3 प्रोडक्ट जो है वो अपने ससुर को बेच देता, अपने रिश्तेदार को बेच देता, अपने दोस्तों को बेच देता है। असल में सही सेल्समैन की पहचान तब होती है जब वो 3 प्रोडक्ट बेच देता है। 3 प्रोडक्ट बेचने के बाद वो प्रोडक्ट बेच पा रहा है या नहीं, इसके ऊपर ही सही सेल्समैन की पहचान होती है। जो लोग आपको मदद करने के लिए आपसे सामान खरीदते हैं, उसके बाद जब वो लोग खत्म हो जाते हैं, उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या करते हो?
फिर आप अपरिचित लोगों को कैसे बुलाते हो, आपका कस्टमर आप कैसे बनाते हो, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी परवाह करने वाले खत्म हो गए हैं तो मैं किसे सामान बेचूं, सबसे पहली बात तो अभी भी आपके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है जो आपके जेब में रहती है और वो लोग हैं जिन्हें आप आपका बिल का भुगतान करते हो। वो जिन जिन लोगों का आप बिल चुकाते हो सकता है वो ग्रोसरी वाला हो, जिस व्यक्ति से आप पेट्रोल डलवाते हो वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर जिस व्यक्ति से आप कपड़े खरीदते हो, जिस डिपार्टमेंट स्टोर से आप कपड़े खरीदते हो, ये सारे लोग जिनसे कुछ चीज़ें आप खरीदते हैं उन्हें ऑफकोर्स आप जो चीज़ बेच रहे हैं ये चीज़ें आप उनको भी बेच सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका, उन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, उनको आप आपका कस्टमर बना सकते हैं। नेक्स्ट, फ़ोन पे कैसे बेचे। बहुत बार कोई सेल्समैन कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उनको प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट थमाई जाती है, उनके फ़ोन नंबर की लिस्ट थमाई जाती है और वो सेल्समैन ना तो उन लोगों को पहचानता है और नहीं वो लोग जो है सेल्समैन को पहचानते हैं। और क्या होता है, जब अनजान व्यक्ति को आप फ़ोन करते हैं और वो आपको जानता नहीं है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप फ़ोन करते हैं, तो वो व्यक्ति 99.9% आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। पहली बात, आप क्या बेचने वाले हो इसके पहले वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, उसका मूड ही नहीं होता है आपसे बात करने का और झटके से वो फ़ोन रख देता है। सबसे पहली बात, फ़ोन पे कोई अनजान व्यक्ति आपसे बात करे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसके लिए एक चीज़ की आपको ज़रूरत होती है और वो है रेफरेंस। बिना रेफरेंस के कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेता है। जो जिराड जो इस किताब के लेखक है वो उनका खुद का तरीका बताते हैं कि किस तरह से अनजान लोगों को भी वो बहुत अच्छे से फ़ोन पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जो जिराड क्या करते हैं, जब भी उनको कोई लिस्ट मिलती है या कोई फ़ोन नंबर मिलता है तो उस व्यक्ति के घर पे सामान्यतः वो दोपहर को फ़ोन करते हैं और उनकी मिसेस फ़ोन उठाती है तो वो कहते हैं, जिस महिला को वो जानती नहीं है, जैसे वो फ़ोन उठाती है वो कहते हैं कि मैं जो जिराड बोल रहा हूँ, कार सेल्समैन, इस पर्टिकुलर शोरूम से मैं बात कर रहा हूँ और आपने जो कार की ऑर्डर हमें दी थी वो कार बिल्कुल तैयार है, आप लेने के लिए कब आ रहे हो। तो वो जो महिला है ये बात सुनती है तो वो चकरा जाती है, वो कहती है कि हमने तो कोई कार की ऑर्डर नहीं दी थी। तो जो जिराड कोई भी व्यक्ति का नाम लेते हैं और कहते हैं क्या ये उनका घर है, तो वो महिला कहती है नहीं, मेरे पति का नाम तो मिस्टर स्टीवन है। वो कहते हैं अच्छा सॉरी, हमने गलती से आपको फ़ोन कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिराड जो है लेखक फ़ोन उस महिला को रखने नहीं देते हैं और बात ही बात में उससे पूछ लेते हैं कि क्या आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप नई कार खरीदना चाहते हैं। वो महिला कहती है नहीं, हमें कोई नई कार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पति इसके बारे में देखते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। अब जो जिराड को वो चीज़ मिलनी शुरू हो गई जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, यानी कि रेफरेंस। और फिर लेखक जो है उस महिला से उनके पति का नाम पूछ लेते हैं, डिटेल पूछ लेते हैं, उनको फ़ोन कब करना चाहिए ये पूछ लेते हैं और सब नोट डाउन कर लेते हैं। अब उनको वो चीज़ मिल गई जिनकी उनको ज़रूरत थी। उसके बाद उनके पति को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि आपकी मिसेस से मेरी बात हुई है, मैं कार सेल्समैन हूँ और आप कार कब खरीदना चाहते हैं, क्या आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति है अपनी पत्नी का नाम सुनता है, उसे रेफरेंस मिल गया तो वो लेखक से बात करेगा, इस सेल्समैन से वो बात करेगा। और वो व्यक्ति कहता है नहीं, अभी तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है कार खरीदने का। तो लेखक उसे पूछते हैं अच्छा आप कब प्लानिंग करने वाले हो नई कार खरीदने के बारे में। तो वो व्यक्ति कहता है शायद 6 महीने के बाद। तो जो जिराड ये सारी डेट और ये डिटेल और उस व्यक्ति के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो एक फाइल में डिटेल में लिख लेते हैं और बाद में 6 महीने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा फ़ोन करते हैं और वो व्यक्ति कोई और जाने वाला था कार खरीदने के लिए, वो सबसे पहले जो जिराड के पास आता है। इस तरह से आपको फ़ोन पे बात करनी है, लेकिन जो जिराड कहते हैं आपको कस्टमर को फंसाना नहीं है, चीट नहीं करना है, जस्ट आपका प्रोडक्ट और आप लोगों तक पहुंचने चाहिए सही तरीके से ताकि वो लोग भी आप तक पहुंचे। दूसरा तरीका है दोस्तों लेटर भेजने का। बहुत सारे सेल्समैन जो है कस्टमर को लेटर तो भेजते हैं लेकिन उसमें पूरा एडवर्टाइजिंग होता है, ब्रोशर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई भी घर का व्यक्ति जब उनको मिलता है वो पढ़ता नहीं है, ज़्यादातर उसे डस्टबिन में फेंक देता है।
एक तो आपको कस्टमर को मेल भेजना चाहिए, लेटर्स भेजने चाहिए, लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि वो उन्हें पढ़े। तो वो उन्हें कैसे पढ़ेंगे? लेखक जो है अपना खुद का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं लेटर के थ्रू कोई उनको खरीदने के लिए दबाव नहीं डालता हूँ, लेकिन उन लोगों को या मेरे जो पुराने कस्टमर है उनको हर महीने एक बार एक लेटर भेजता हूँ किसी पर्टिकुलर डेट पे, और उस पर्टिकुलर दिन की कोई अच्छा दिन है तो उसकी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपको पसंद करता हूँ। नीचे लिखते हैं जो जिराड कार सेल्समैन और नीचे उनके डीलरशिप का नाम। दैट्स इट, बस इतना ही। कोई खरीदने के लिए दबाव नहीं, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही उस लेटर में वो लिखते हैं। और महीने में एक बार, मतलब एक साल में 12 बार उस कस्टमर के घर पे जो जिराड का लेटर जाता है और महीने में हर बार जो जिराड का जिक्र वहाँ पे होता है और उन लोगों को पूरी तरह से पता चल जाता है कि जो जिराड कौन है और वो क्या काम करते हैं। और जब उनको कार खरीदने की ज़रूरत होती है वो पहले जो जिराड के बारे में ही सोचते हैं। इस तरीके से आपको लेटर भेजना है। कोई ज़बरदस्ती आपको उनको खरीदने के लिए ब्रोशर्स या पैम्पलेट्स अगर आप भेजते हैं कंटिन्यूसली तो उन्हें वो पढ़ते नहीं है और वो सोचते हैं जस्ट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और उनके मन में हमारे प्रति कोई निगेटिव इमेज बन जाती है। नेक्स्ट, और आपको आपका जो विजिटिंग कार्ड है उसका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है नए व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, नए लोगों को अपना ग्राहक बनाने के लिए। जो जिराड कहते हैं इस किताब के लेखक कि आपको आपके पास आपके विजिटिंग कार्ड का हमेशा एक ढेर रखना है और जो भी व्यक्ति आता है उसके हाथ में वो थमाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका विजिटिंग कार्ड कैसे पहुँचे ये आपको देखना है। लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है और ये क्या बेचता है। लेखक अपना अनुभव बताते हैं, मैं तो जब भी कोई फुटबॉल मैच देखने के लिए जाता हूँ और जब कोई गोल होता है तो लोग खुशी से उठते हैं और तालियां बजाते हैं, उछलते हैं। उसी वक्त लेखक अपना मुट्ठी भर के जो अपनी विजिटिंग कार्ड है वो उस भीड़ में उछाल देते हैं खुशी से और उनके जो कार्ड है उस भीड़ में छा जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट जो है, कस्टमर जब आपके पास आता है तो आपको उसे कैसे प्रोडक्ट बेचना है। दोस्तों, जब भी कस्टमर आपके पास आता है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, कोई सेवा खरीदने के लिए, तो वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे प्रोडक्ट लेना भी होता है और वहाँ से रफू चक्कर भी होना होता है, उसे वहाँ से भागना भी होता है, क्योंकि उसके मन में ये भी चलता है कि कहीं ये सेल्समैन मुझे लूट ना ले। क्योंकि दुनिया भर में सेल्समैन की इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये मुझे फंसाएगा, ये मुझे लूट लेगा, ये मुझसे ज़्यादा पैसा ले लेगा, और इसलिए द्विधा अवस्था में होता है कस्टमर। वो माल खरीदना भी चाहता है और वहाँ से भागना भी चाहता है। और बहुत बार जब आप उसके पास जाते हो या उस पर कोई दबाव उसे महसूस होता है कि कोई दबाव उस पर डाल रहा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो उनका एक सिंपल सा जवाब होता है कस्टमर का कि मैं तो जस्ट देखने के लिए आया था। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है बल्कि उसे खरीदने में जस्ट हेल्प करनी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, यू कैन सेल। उसमें मैंने बताया है एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से आप कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं खरीदने के लिए सही सवाल पूछकर। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, इस किताब में लेखक बताते हैं आखिरी पार्ट कि बेचने के बाद भी आपको कैसे बेचते रहना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे सेल्समैन ये मानते हैं कि कस्टमर ने एक बार हमसे प्रोडक्ट खरीद लिया तो कस्टमर का और हमारा संबंध जो है खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको फ्यूचर में उस कस्टमर को या उस कस्टमर के थ्रू बहुत सारे लोगों को बेचना है तो असल में काम आपका तो उस कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद शुरू होता है। उससे आपको अच्छा संपर्क बनाए रखना है। उसे सेल्स के बाद जो भी दिक्कत आती है वो आपको सॉल्व करनी है, उसकी हेल्प करनी है। सेल्स के बाद आपको उसे बहुत अच्छी सर्विस देनी है। लेखक जब भी कोई ग्राहक उनसे प्रोडक्ट खरीद कर जाता है, कार खरीद कर जाता है, तो उन्हें दिल से एक धन्यवाद लेटर जरूर लिखते हैं और उसके बाद समय समय पर उनको कॉल भी करते रहते हैं कि जो कार आपने हमसे खरीदी है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई अगर समस्या है तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। इससे क्या होता है, कस्टमर को बहुत अच्छा महसूस होता है और आपके नाम का जिक्र वो हर कोई के पास करता है।
इन्हीं बातों बातों में लेखक उसे फोन पर यह भी पूछ लेते हैं कि कोई कस्टमर है आपके पास, आपके परिचित, जो कार खरीदना चाहता है। अगर वो कार खरीदना चाहता है और वो आपके थ्रू आता है तो आपको कमीशन के तौर पर मैं $50 जरूर दूंगा। इस तरह से वो कमीशन भी देते हैं अपने पुराने कस्टमर को अगर उनके थ्रू कोई नया कस्टमर आता है तो। लेखक कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं नंबर 1 सेल्समैन क्यों बना, क्योंकि मेरे पास जो है 70% कस्टमर रेफरेंस के थ्रू आते हैं और सिर्फ 30% कस्टमर जो है वो नए होते हैं। अगर आपको सेल्स में आगे बढ़ना है, अगर आपको उसमें तरक्की करनी है तो रेफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सेटिस्फाइड कस्टमर जो है आपका सबसे बड़ा सोर्स है उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा लोगों तक लेकर जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचने का। दोस्तों ये जो किताब है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी, इसे आप डिटेल में जरूर पढ़ना। अगर आपको ये खरीदना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।